दूर किसी जंगल में दो पेड़ों पर साथ साथ दो चिड़ियों के परिवार रहते थे। रानो चिड़िया अपने परिवार के साथ बहुत खुशी की ज़िंदगी गुजार रही थी। रानो चिड़िया और इसका पति तमाम काम मिलजुल कर करते थे, एक दूसरे की मदद करते और एक दूसरे का ख्याल रखते। जबकि दूसरे पेड़ पर पारो चिड़िया रहती थी, जो बहुत बदतमीज़ थी। हर वक्त अपने पति से इसकी लड़ाई रहती थी। वो कोई भी काम ना करती थी, बल्कि जब शाम को रोज़ इसका पति थका हारा घर आता, वो कभी भी इससे प्यार से बात ना करती, हमेशा बदतमीज़ी करती थी। मैंने सुबह तुमसे कहा था कि घोंसले की मरम्मत के लिए घास लाना है। मैं सुबह से गया था दाना लेने और तुम सारा दिन इधर ही मौज मस्ती करती रही। ये ना कर सकी कि थोड़ा घास ही ले आती। हाँ हाँ, मैं तो हर समय फारिग ही रहती हूँ। तुम जो सारे दिन काम करते हो मुझे सब पता है। एहसान नहीं करते कोई अगर दाना ला कर देते हो, तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। मैंने बात एहसान की कब की? मैं तो कह रहा हूँ कि तुम थोड़ी बहुत मेरी मदद करवा दिया करो। मैं अकेला थक जाता हूँ। तुम्हें पता है बारिश के दिन आने वाले हैं। तमाम पंछी अपने घोंसले को महफूज कर रहे हैं और तुम्हें भी चाहिए इनसे कुछ सीखो। पारो, मैं जा रहा हूँ जंगल की तरफ। शाम को लेट ही घर आऊँगा। हो सके तो रानों के साथ जाकर सूखा घास ही ले आना। तुम अपना काम करो, मुझे ज़्यादा भाषण देने की ज़रूरत नहीं। फिर वो दाने की तलाश में जंगल की दूसरी तरफ चला जाता है। पारो, हम जा रहे हैं सूखे तिनके लेने के लिए। बारिश का मौसम आने वाला है, क्या तुम हमारे साथ नहीं जाओगी? तुम्हें किसने कहा है मुझे साथ लेकर जाओ? यकीनन मेरे पति ने ही कहा होगा। वो तो है ही ऐसा, हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता है। पारो, शर्म करो। हमारा पति सारा दिन हमारे लिए दाना ढूंढता है, हमें हर सुख देता है, और तुम ऐसा कह रही हो? तुम जा सकती हो, फजूल में मेरा दिमाग ना खाओ। और रानो शर्मिंदा होकर सूखा घास लेने के लिए पहाड़ की तरफ चली जाती है। पारो की दोस्ती कबूतर के परिवार से थी, वो सीधी इनके पास गई। मेरा तो भाग्य ही खराब है। मेरा पति तो हर समय मुझे काम करने को कहता है। देखो पारो, बात तो इसकी सच है। तुम्हारा ज़िंदगी गुजारने का तरीका हम लोगों से अलग है। हम तो एक रात कहीं और दूसरी रात कहीं गुजारते हैं, लेकिन तुम्हारा तो घर होता है और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ। तुम थोड़ा ख्याल किया करो। और तुम ये भी जानती हो कि एक दो दिन में तुम अंडे देने वाली हो। भला वो कैसे अकेला अपने बच्चों की परवरिश कर सकेगा, इनका बाप? तुम भी उसी की आवाज़ ही बोल रही हो। कर गया होगा ना दो चार बातें तुम्हें से भी मेरे खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो दोस्त समझकर तुम्हारे पास आती थी, फिर नहीं आऊँगी अगर ऐसे ही भाषण देने हैं तो। पारो बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। आ गए हो? क्या क्या कहते रहे हो रानों से और कबूतर रानी से मेरे खिलाफ? बेवकूफ़, मुझे थोड़ा सांस तो लेने दो। मैं सुबह से गया हुआ था और अब लौटा हूँ, थका हुआ। कोई शर्म कर लो। तुम शर्म करो, मैं क्यों शर्म करूं? लगता है आज फिर पारो की लड़ाई हो रही है अपने पति से। कोई दिन खाली नहीं जाता इसका बिना लड़े। चलो इनको समझा देते हैं। और रानो पारो की तरफ जाती है। मैं जहाँ भी जाती हूँ हर जगह तुमने मुझे आलसी मशहूर करके रखा है। आज ये फैसला हो के रहेगा, या तो इस घोंसले में तुम रहोगे या फिर मैं रहूँगी। एक दिन भी दाना लाकर खाना पड़ा तो नानी याद आ जाएगी तुम्हें। जाओ, तुम्हें किसने बुलाया है? आ गई हो मुझे सिखाने के लिए। एक दिन तुम पछताओगी। इस समय को मेरी ये बात याद रखना। और रानो वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन पारो दो अंडे देती है, लेकिन वो खुश होने की बजाय बहुत गुस्से में अपने पति का इंतज़ार कर रही होती है। आ गए हो? अब ये ना समझना मैं सारा दिन और रात अंडों पर बैठा करूँगी। क्या तुमने अंडे दे दिए हैं? ये बात भी लड़कर बता रही हो? ये तो बहुत खुशी की बात है।
तुम्हें होगी खुशी, मुझे कोई खुशी नहीं है। मेरा तो और काम बढ़ गया है, पहले ही घोंसला छोटा है। तुम बहुत बदकिस्मत हो जो अपने बच्चों के बारे में ऐसी बातें कर रही हो। तुम बस अपने बच्चों का ख्याल रखना, बाहर का सब काम मैं देख लूँगा। मैं कौन सा आगे कोई काम कर रही हूँ, तुमने ही करने हैं। रात को भी अंडों पर तुम ही बैठा करोगे। तुम लड़ाई ना करो, मैं सब कर लूँगा। इस खुशी के मौका को लड़ाई में ना बदलो। तुम दाना खाओ, मैं बहुत दूर से लाया हूँ तुम्हारे लिए। ऐसे ही दिन और रात गुजरते हैं और फिर पारों के अंडों से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं। ये तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं, कितने प्यारे हैं। अपने बच्चों को देखकर पारो की सोई हुई ममता जाग जाती है और वो अपने आप पर बहुत शर्मिंदा होती है, जो अपने पति से इन बच्चों के बारे में उल्टा सीधा बोलती थी। आज मैं माफ़ी मांगूंगी इनके पापा से, मैंने बहुत तंग किया उसे। वो ना हो तो कौन ला कर दे दाना मुझे और मेरे बच्चों को। वो अभी खुद से बातें कर ही रही थी कि कबूतर आता है। पारो, तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ कबूतर भैया? हम सब दाना लेकर वापस आ रहे थे कि तुम्हारे पति की एक सूखे पेड़ की टहनी टूटकर लग गई और वो वहीं मर गया। ये बात पारो को हिलाकर रख देती है और वो रोने लगती है। मुझे माफ़ कर देना, तुम अपने बच्चों को भी देख ना सके। कैसे दिन और रात एक किया तुमने इस घोंसले की खातिर, और अपने परिवार के लिए तुमने इतनी मेहनत की, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की, ना कभी इज्जत की। पता नहीं क्यों आज सुबह से ही मुझे शर्मिंदगी थी अपने किए पर, लेकिन तुमने तो मुझे माफ़ी का मौका ही ना दिया। अब पारो को अपनी की हुई बातें तीर की तरह लग रही थी। अगले दिन पारो बहुत परेशान थी। बच्चे एक दिन के थे, इन्हें अकेला छोड़कर दूसरे जंगल दाने के लिए ना जा सकती थी। वो कौवे के पास गई। अगर मुझे बच्चों की फिक्र ना होती तो जैसी तुम हो तुम्हें एक दाना ना देती मैं। ये सिर्फ तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ दाने ले जाओ। आज की शाम पारो के लिए बहुत बुरी थी। इसे किसी का इंतज़ार ना था, ना कोई इसके लिए दाना लेकर आने वाला था। वो कभी अपने आप को देखकर रोती, कोसती और अपने बच्चों को देखकर दुखी हो जाती। हमें भी अफसोस है इसके जाने का। रानो, मैं बहुत गलत थी, मैंने कभी इसका एहसास ना किया, हर वक्त बदतमीजी की। अब मुझे मालूम हुआ कि एक दिन भी उसके बिना गुजारा करना कितना मुश्किल है। इनका पापा बहुत ही अच्छा था, बस मैं ही समझ ना सकी। पारो, अब वक्त हाथ से चला गया, अब पछताने का फायदा नहीं। अपने बच्चों की फिक्र करो, मैं चलती हूँ। और शायद पारो अब अपने बच्चों के लिए सबसे मुकाबला कर ले, मगर अपने अंदर ज़मीर की आवाज़ का सामना कभी नहीं कर पाएगी।